बाद हाई कोर्ट, ग्रुप डी और ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड हिंदी और जीके के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएँ जो हैं वो बोली जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत में बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए, वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है तो कौन सा संग्रहालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला है, सूर्य मंदिर स्थित है तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला है, कालडेरा संबंधित है, कालडेरा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ज्वालामुखी से है। नेक्स्ट है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है। देखिए, शिक्षा का अधिकार तो है, कार्य का अधिकार है और विधि के समक्ष समता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में जो संबंध होता है वो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर, प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, कांच से जल में गुजरना होता है। अगला, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 656 ऑप्शन के हिसाब से। अगला है आपका, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे जो कम ऊंचाई है वो कौन से परत की है। तो ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर की। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो ऑप्शन डी, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है। ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन डी, ये सभी। तो आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत भी हैं और प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सभी तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन सी राइट आंसर, रामानंद। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वर्ष 1956 ईस्वी में की गई। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। बाकी के तीन हैं लौह उद्योग, कागज़ उद्योग और खेल सामग्री उद्योग। अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? ऑप्शन बी वर्ष 1948 ईस्वी। अगला, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है? ऑप्शन डी ये सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। अगला, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला, मोह असंबद्धता स्थित है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में। अगला, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ? ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का। अगला, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला है, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। अगला है, बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन सी स्पाइस जेट। कौन सी हो जाएगी? स्पाइस जेट। अगला है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो कब बनाया गया था? ऑप्शन सी सन 1758 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन डी मराठों ने किया था। अगला, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर गुणवत्ता। अगला है, काला जार का रोग वाहक कौन है? तो ऑप्शन डी सिकता मक्खी। अगला है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 17 जून को। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? ऑप्शन डी स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेगा। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ऑप्शन ए बुध ग्रह।
अगला, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सेलुलोज। अगला, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य से संबद्ध है। अब देखिए गाइस, अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नयन का तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी नयन। अगला है, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन सी पत्ता। अगला, अंटी मारना का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी कम तौलना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। बाकी के तीन हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी पौ धन अक। अगला, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी व्यर्थ का प्रयत्न। अगला, झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। अगला, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी ये सभी। मुसाफिर होता है, पंथी होता है और बटोही होता है। अगला, शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन सी अशिष्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन बी लोरी कहलाता है। अगला, अनुकूल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। और सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी सत उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, काली आंधी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर कमलेश्वर। अगला, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन डी ये सभी। मतलब झुंड, सभा और सेना, ये सभी क्या होती हैं? समूह में होती हैं। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी के तीन हैं शारदा, भारती और बागेश्वरी। अगला, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी हिमांशु। बाकी के तीन हैं खरांशु, तिमरारी और पतंग। अगला, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का, देखिए कपटी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी निष्कपट। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया था 68 का क्या होगा? डी बताया था, हिमांशु नहीं है, बाकी के तीन थे। अगला, उदात्त का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन सी अनुदात्त। अगला, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए विवाद का विवादास्पद नहीं होता, विजय का पराजय होता है, मृदुल का कठोर होता है विलोम शब्द, और विरह का मिलन होता है। अगला, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर स्वेदज। अगला है, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर प्रहरी। अगला, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी घर का ना घाट का। अगला, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन है स्पष्ट कह देना। अगला, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी बुरी तरह हारना। अगला, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रतिवाद करना। अगला, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है?
देखिए पहला है वह पढ़ रहा था, ये तो भूतकाल में है। बी है उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी आ रहा है, ये भी भूतकाल में है। लेकिन वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल में नहीं है, ये है आपका वर्तमान काल में। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो ऑप्शन डी का। बाकी के तीन होते हैं चा, जा, छा, सॉरी चा, जा और झा। अगला अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी आम। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द ना हो। अगला है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ऑप्शन ए अवधि। अगला जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। अगला पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। देखिए विशेषण जो हो जाएगा पीली हो जाएगा और विशेष हो जाएगा साड़ी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रशस्त को ऑप्शन ए की तरह लिखते ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है? तो ऑप्शन ए अपारदर्शी। अगला शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास आप प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो आस प्रत्यय निकल रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संतोष न होना। अगला जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर आग में कूदना। अगला विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी के तीन गलत हो जाएंगे। मैंने 3 गायें खरीदी हैं, ये गलत। उसके 5 लड़कियां हैं, ये भी गलत। हर एक गाय दूध नहीं देती, ये भी गलत। अगला मुगल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी तुर्की भाषा का। अगला हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? ऑप्शन डी फारसी भाषा। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन डी समूहवाचक। अगला है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ देखिए गाइस यशोदा जी हैं और यहाँ पर बासल रस निकल रहा है। बच्चे के प्रेम से रिलेटेड आपका ये पूरा का पूरा दिया हुआ है पैराग्राफ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बासल रस। अगला निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? लास्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी। ज्योतिर्मय को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।